नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कई दिनों के बाद एक बार फिर पुलिस महकमे के ऊपर एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। कई जगह पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड मारकर कई पुलिसकर्मियों की धरपकड़ की है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश के ही पलवल जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के बाद 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करके और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब ये पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि पलवल शहर थाना प्रभारी प्रकाश चंद के अनुसार ओमेक सिटी निवासी हसन ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि वह आलापुर में होटल और गेस्ट हाउस चलाता है। 17 अक्टूबर 2025 को हवलदार मनोज और एसपी सुंदर उसके होटल पर पहुंचे और कहा कि चौकी इंचार्ज प्रवीण बुला रहे हैं। उन्होंने दिवाली के नाम पर 30,000 रुपए की मांग की और पैसे न देने पर होटल बंद कराने की धमकी दी। पुलिसकर्मियों ने कहा कि यह रकम उनकी जेब में नहीं बल्कि ऑफिस में मिठाई और शराब की बोतल के लिए चाहिए और डर के कारण हसन ने किस्तों में 12,500 रुपए दे भी दिए। इसके बाद 12 दिसंबर को चौकी प्रभारी प्रवीण दोबारा होटल पर आए और कहा कि यदि होटल चलाना है तो हर महीने 15,000 रुपए देने होंगे। पैसे न देने पर हसन को चौकी में बुलाकर प्रताड़ित किया गया। दबाव में आकर उसने कई बार में 25,000 रुपए की रिश्वत फिर दी। इसके बाद 24 दिसंबर को होटल में ग्राहक और कर्मचारी के बीच विवाद हुआ। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने होटल मालिक को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी और बचने के एवज में पैसे की मांग की। डर के कारण हसन ने अपने रिश्तेदार से पैसे उधार लेकर 10,000 रुपए फिर से पुलिस को दे दिए। अब लगातार अवैध वसूली और धमकियों से परेशान होकर हसन ने 31 दिसंबर को अपना होटल बंद कर दिया। उसने बताया कि उसके पास पैसे के लेन देन के पुख्ता सबूत हैं, जिन्हें उसने पेन ड्राइव में डालकर शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दिया है। हसन द्वारा दी गई पेन ड्राइव में कथित तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वत लेने और धमकी देने की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं है कि ऐसा है या फिर नहीं, लेकिन दावा जरूर किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि यदि उसे और उसके परिवार को कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेदार यही 4 पुलिसकर्मी होंगे। और अब जो है इस होटल संचालक की शिकायत के ऊपर पलवल शहर थाना पुलिस ने चौकी प्रभारी प्रवीण, सुभाष, मनोज और सुंदर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि प्रवीण, सुभाष और सुंदर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि हरियाणा पुलिस की वो छवि जिसको पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने सुधारने का काम किया था, क्या उस छवि को नए डीजीपी बरकरार रखने का काम कर पाएंगे? क्या इस जिम्मेवारी को वो पूर्ण रूप से निभाने में सफल रहेंगे? क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने है और कहीं ना कहीं अगर इस जिम्मेवारी को निभाने में वो जरा भी चूक जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लग जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि 4 पुलिसकर्मी जिनके खिलाफ शिकायत दी गई और एक पेन ड्राइव के अंदर उनके खिलाफ सबूत देने की भी बात कही गई है, दावा किया गया है, तो ऐसे में जांच चल रही है, तो क्या उन पुलिसकर्मियों को सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा या फिर अपनी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने एक बात कही थी कि कोई पुलिसकर्मी अगर किसी भी तरीके से गलत कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या जांच करनी, क्या कमेटी बिठानी, क्या एफआईआर दर्ज करनी? सस्पेंड नहीं, सीधा टर्मिनेट करो, बर्खास्त करके घर बिठा दो, उसको नौकरी से ही उखाड़ फेंको। तो क्या वो विचारधारा, क्या उस तरीके का कानून नए डीजी पुलिस महकमे पर लागू करने का, लगाने का काम करेंगे या फिर नहीं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इन 4 पुलिसकर्मी जिनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है ताकि इस मामले की छानबीन जो है बाधित ना हो, और उनको सस्पेंड करने के बाद 3 को गिरफ्तार भी कर लिया गया ताकि किसी भी तरीके से सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, पीड़ित पक्ष को दबाए ना जा सके और मामले की जो जांच है वो शुद्ध तरीके से स्पष्टता के साथ हो सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इन 4 पुलिसकर्मियों की गलती निकलती है, अगर ये रिश्वतखोर साबित होते हैं, तो क्या डीजीपी जो पूर्व में रहे ओपी सिंह हैं, उनके कहे अनुसार इनको सीधा बर्खास्त किया जाएगा या फिर प्रशासनिक कार्रवाई करके ही कुछ महीने के लिए सस्पेंड करके इनको दोबारा
ड्यूटी ज्वाइन करवा दी जाएगी। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह द्वारा जो काम किए गए थे उनकी पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चा रही और सराहना भी हर व्यक्ति करता रहा है। और उन्होंने जब यह बात कही थी कि कोई पुलिसकर्मी गलत करता हुआ मिला तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको सीधा घर बिठाएंगे, इस बात की सबसे ज्यादा प्रशंसा हरियाणा प्रदेश में जनता जनार्दन के द्वारा की गई थी। तो क्या नए डीजीपी अब ओपी सिंह की कही गई बातों को पूरा कर पाएंगे? उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया था या फिर जिस तरीके से अपने पुलिस महकमे के साथ वो सख्ती से निपट रहे थे, सख्ती से बर्ताव कर रहे थे, सख्ती से पेश आ रहे थे, तमाम चुनौतियां नए डीजीपी के सामने हैं। लेकिन नए डीजीपी अपने आप को किस तरीके से साबित करेंगे ये उनकी कार्यशैली पर और उनके काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है। लेकिन मामला यही आकर अटकता है कि हरियाणा पुलिस की जो छवि सुधरी थी, जिसको कुछ चुनिंदा भ्रष्ट पुलिसकर्मी अक्सर बदनाम करने पर तुले रहते हैं, अक्सर पुलिस महकमे की नाक कटवाने पर तुले रहते हैं, उन पुलिसकर्मियों को अगर हटाकर देखा जाए तो क्या हरियाणा पुलिस की छवि सुधरेगी या फिर नहीं, जिसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में ही मिल पाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इन मामलों को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।